प्लानिंग करना चाहे तो हम वो कैसे कर सकते हैं। और हम वाकईतन हकीकत में जो पैसा कमाने की बात की जाती है तो क्या वाकई इससे पैसा कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता, तो उसी रास्ते की तरफ आज हम अपना पहला कदम उठाएंगे। हम यहाँ पर बेटा दो चीजें डाउनलोड करने वाले हैं, लेकिन उनको डाउनलोड करने से पहले मैं अपना माउस कर्सर बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग इसे वजाहत से देख सकें और आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ देखिएगा, पहला टूल जो हम डाउनलोड करने वाले हैं, शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों ने डाउनलोड करके रखा हो, तो उस टूल का नाम है जैम्प। ठीक है, ये जो जैम्प टूल है ये करता क्या है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। मैं इसके डाउनलोड करने का तरीका भी आपको बताता हूं बेटा, और इसे इंस्टॉल करने का तरीका भी आपको बताता हूं। लेकिन पहले मैं इसकी शक्ल सूरत आपको दिखा दूं कि ये इस तरह से दिखाई देता है। ये इसका आइकन है जैम्प का। ठीक है, जैम्प करता क्या है, हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने लगे हैं, तो उसकी वजह सुन लीजिए। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको होस्टिंग और डोमेन के मुतालिक जब पढ़ाया था तो मैंने होस्टिंग के बाब में आपको कहा था कि आप अपने कंप्यूटर को भी होस्ट बना सकते हैं, यानी अपनी वेबसाइट्स को अपने कंप्यूटर में होस्ट कर सकते हैं। ये जो भी बहुत अकसाम का डेटा होता है तो वो आप अपने कंप्यूटर में होस्ट करके लोगों को दिखा सकते हैं, पूरी दुनिया में शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें एक टूल की ज़रूरत होती है, एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिससे हम अपने कंप्यूटर को होस्ट बना सकें, क्योंकि हमारा कंप्यूटर होस्ट नहीं होता, हम इसे होस्ट बनाते हैं और ये लोकल होस्ट कहलाता है। होस्ट क्या होता है इसकी पूरी तफसील में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो आप जब अपने कंप्यूटर को होस्ट बनाते हैं या बनाना चाहते हैं तो आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। बेशुमार तरह के अलग अलग सॉफ्टवेयर इस काम के लिए आते हैं जो अलग अलग तरह से काम करते हैं, लेकिन मैंने उनमें से मुंतखब किया जैम्प को। तो इसकी दो वजूहात है, एक तो ये कि आपने किसी टूल को तो मुंतखब करना ही था, सारे तो हमने नहीं पढ़ने, तो किसी एक टूल को हमने मुंतखब करना ही था। और दूसरी वजह यह है कि जैम्प में जब आप काम करेंगे तो इसका जो माहौल है वो बिल्कुल ऑनलाइन का जो सी पैनल होता है उसकी तरह का है। यानी कल को जब आप ऑनलाइन काम करना चाहेंगे तो आप बहुत अच्छे से वहां भी काम कर सकेंगे और आपको वहां काम करने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं होगा। तो इसलिए भी हम जैम्प को पढ़ने वाले हैं। जैम्प को पहले डाउनलोड करने का तरीका समझते हैं, फिर हम इसे इंस्टॉल करने का तरीका समझते हैं। ठीक है, तो हमने करना यह है बेटा कि मैं ये लिंक आप लोगों को दे दूंगा आपकी क्लास में। ठीक है, आपके ग्रुप में ये लिंक आपको दे दिया जाएगा। मैं यहाँ भी सेंड कर देता हूँ ताकि आप लोग इसे महफूज कर सकें। तो इस लिंक को अपने पास सेव कर लीजिए, महफूज कर लीजिए। जब ये लिंक हमारे पास आ जाता है और यहाँ महफूज हो जाता है तो उसके बाद आप लोग यहाँ गौर कीजिएगा, ये क्या है, ये एरिया और ये इलाका वो जगह है जहां से आपने जैम्प को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर डाउनलोड का एक बहुत बड़ा ग्रीन कलर का बटन है, इससे आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना क्योंकि ऐसे कुछ होता ही नहीं है। आप इस पे जितना भी जी चाहे क्लिक कीजिए। यहाँ पर 3 डाउनलोड्स के ऑप्शन है हमारे पास। लिनक्स के लिए है जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये हमारे काम का नहीं है। और एप्पल के लिए है जो हमारे काम का नहीं है। हमारे लिए ये वाला है, विंडो वाला, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान में आप लोगों के पास विंडो ही होगी। अगर आपके पास विंडो नहीं है तो फिर आप ये वाला कीजिए, लेकिन जाहिर बात है 99% जो है ना वो आप लोगों के पास विंडो ही होनी है। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ इस वाले को क्लिक करना है। मैं इस पर निशान भी लगा देता हूँ बेटा ताकि आप लोग इसे अच्छे से देख सकें। ये देखिए, इस वाले को आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, 1 2 3 है, हमने इसे क्लिक करना है। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो यहां पर फौरन डाउनलोड का अमल शुरू नहीं होगा, बल्कि यहां क्या होगा बेटा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको। ठीक है, और ये इंतजार थोड़ा निस्बतन तवील भी हो सकता है, 1 मिनट पूरा भी लग सकता है इसमें। तो आपने कम से कम 60 सेकंड इंतजार करना है। ये देखें, डाउनलोड शुरू हो गया। अगर मैं आप लोगों को यहाँ भी निशान लगा कर दिखाऊं बेटा तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो डाउनलोड का अमल था वो शुरू हो चुका है। ठीक है, ये देखिएगा, मेरे कर्सर के साथ ही अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पर ये डाउनलोड का अमल शुरू हो चुका है। तो हमने इसे फिलहाल डाउनलोड नहीं करना क्योंकि मैं ऑलरेडी से डाउनलोड कर चुका हूँ। तो जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसे इंस्टॉल किस तरीके से करना है, बहुत ज़्यादा आसान है बेटा। जैसे आपने एंटी ग्रेविटी को इंस्टॉल किया था ठीक उसी तरीके से इसे भी इंस्टॉल करना होता है।
आपको करना सिर्फ ये होता है कि आप इस पर डबल क्लिक करते हैं, रन करके नेक्स्ट 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 करके आप इसे फिनिश कर देते हैं और ये इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, यानी परेशानी वाली कोई बात है ही नहीं। बस डबल क्लिक करना है, इसके डाउनलोड हो जाने के बाद इसे डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करके आखिर में खत्म कर देना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको अलग से बताने की जरूरत हो या अलग से पढ़ाने की जरूरत हो, तो आप इसे आसानी से इंस्टॉल कर लेंगे। जब ये टूल इंस्टॉल हो जाता है तो ये इस तरह से डेस्कटॉप पर आपको दिखाई देता है। ये देखें, ये इसका आइकन है, इस तरह से ये आपको डेस्कटॉप पर दिखाई देगा। बस इंस्टॉलेशन के वक्त गौर कीजिएगा, नेक्स्ट करने से पहले, हर बार नेक्स्ट करने से पहले गौर कीजिएगा कि वहां पर कहीं क्रिएट डेस्कटॉप आइकन जो होता है उसको टिक कर दीजिएगा। उसे आप टिक करेंगे तो उसके बाद ये डेस्कटॉप पर खुद आ जाएगा। ठीक है, अगर बिलफर्ज आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है और ये आपके डेस्कटॉप पर दिखाई नहीं दे रहा तो आपने परेशान नहीं होना। आपको करना क्या है, आपने आना है अपने कंप्यूटर में सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव आपको कहां मिलेगी बेटा? यहां पर, ये देखिएगा, ये आपके कंप्यूटर में मुख्तलिफ ड्राइव लगी हुई हैं, जाहिर बात है आपके हार्ड डिस्क के हिस्से हैं। आपने सी में आना है। सी में आने के बाद आपको जैम्प में आना है। यहां पर देखिएगा, आखिर में, सबसे आखिर में ही आएगा ये आमतौर पर, क्योंकि जेड के नाम से तो कोई फोल्डर है नहीं, एक्स ही है। तो यहां जैम्प में आना है, जैम्प को डबल क्लिक कीजिएगा और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। यहां पर जैम्प कंट्रोल है, आप देख सकते हैं, सेकंड लास्ट ऑप्शन है जैम्प कंट्रोल। ठीक है, आप इस पर राइट क्लिक करके यहां से सेंड टू डेस्कटॉप कर दीजिए। पहले यहां क्लिक कीजिए शो मोर ऑप्शंस पर और फिर उसके बाद सेंड टू डेस्कटॉप। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका आइकन डेस्कटॉप पर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो आप इसे बखूबी इस्तेमाल कर पाएंगे और फिर आप इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे। अब इसका इस्तेमाल क्या है वो मैंने अभी थोड़ी देर में आपको बताना है, लेकिन बेटा पहले मैं आपकी चैट ऑन करता हूं तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये सारा आपने समझ लिया। निहायत आसान है। ठीक है जी, अब यहां देखिएगा, मैं आपकी चैट ऑफ कर देता हूं। तो जब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं बेटा, तो इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपने एक और टूल अब डाउनलोड करना है। ठीक है, और उस टूल का नाम क्या है, हम यहां पर आएंगे और उस टूल का नाम है वर्डप्रेस। ठीक है, मैं आपको यहां दे देता हूं, ये देखिएगा, बल्कि नई टैब में ओपन करता हूं। ठीक है, यहां पर है हमारे पास वर्डप्रेस। आपने वर्डप्रेस में आना है और वर्डप्रेस में आने के बाद आपने यहां पर देखिएगा, यहां आपको ये wordpress.com है, इस पे नहीं आना, wordpress.org ये वाला, इसमें आना है आपको। ठीक है, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। अभी भी दे देता हूं बेटा आप लोगों को, और क्लास के बाद आपके ग्रुप में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो ये लिंक आ गया है आपके पास। आपने यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना है, ये इतना बड़ा करके ब्लू बटन जो बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड वर्डप्रेस 6.9.1 जो भी वर्जन होगा। आप यहाँ इसे क्लिक कीजिएगा। इसे क्लिक करते ही थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, उसके बाद ये फौरन डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। इसे भी मैं रोक देता हूं और कैंसिल कर देता हूं क्योंकि ये पहले से मेरे पास मौजूद है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसे डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल नहीं करना, इसे इंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि इसके इंस्टॉल करने का तरीका बिल्कुल अलग है और वो आप कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे सिर्फ डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड तो कर लिया, अब ये सारा अमल आगे हम कैसे बढ़ाएंगे, तो उसका तरीका ये है कि आपने आना है जैम्प पर, इसका जो आइकन है इससे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके जब आप इसे रन करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, इस तरह से एक विंडो आपके पास ओपन होगी। आपने इसके शुरू की दो चीजें हैं, अपाची है आपके पास और माई एसक्यूएल है आपके पास। आपने इन दोनों को रन करना है। तो मैं अपाची को क्लिक करता हूं, ये स्टार्ट हो जाता है। मैं माई एसक्यूएल को क्लिक करता हूं तो ये स्टार्ट हो जाता है। अब ये दो चीजें जो स्टार्ट हो चुकी हैं, ये दो चीजें जो स्टार्ट हो चुकी हैं, हमने क्या करना है, हमने बस इसे मिनिमाइज कर देना है। देख लें, अच्छे से देख लीजिए, सिर्फ इब्तिदाई दो चीजों को स्टार्ट करना है। जब ये ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसे मिनिमाइज कर दूंगा और फिर मैं दोबारा सी में आ जाऊंगा। बेटा गौर से देखिएगा,
मैं दोबारा सी में आ जाऊंगा, लेकिन सी में आने से पहले मैं डाउनलोड में आऊंगा और जहां कहीं मेरा वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका होगा मैं उसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लूंगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब मैंने सी में आना है और सी में आकर जैम्प में आना है। जैम्प में आने के बाद छठे नंबर पर एक फोल्डर होगा, 1 2 3 4 5 6, जिसका नाम होगा htdocs। इसका नाम याद याद रखें बेटा और लिख लीजिए अपने पास। इसका नाम है htdocs। आपने htdocs में आना है और htdocs में आकर जो फोल्डर आपने कॉपी किया था वर्डप्रेस का, जो आपने डाउनलोड किया था, उसे यहां पर पेस्ट करेंगे तो वो इस तरह से आ जाएगा आपके पास। ये देखिए, इस तरह से यहां पर वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तरीका समझ आ गया बेटा आप लोगों को? अगर आ गया है तो मुझे बताएं, तो फिर मैं आगे आपको पढ़ाऊं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं बेटा कि हम यहां से आ जाते हैं, आपकी चैट ऑफ करते हैं और ये सारा तरीकाकार जो अब तक हमने पढ़ा है इसे एक नजर दोबारा देखते हैं। सबसे पहला काम आपका क्या होगा बेटा कि आप यहां पर आएंगे और यहाँ एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने आपको दे दिया है और ग्रुप पे आपको दोबारा भी दे दिया जाएगा। आप इस वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, इसे देख लीजिए। मैं चाहता हूं कि इसे मरहलावार आप लिखें। ठीक है, मैं आपकी चैट ऑन कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसे लिखें और इसे लिखने के अलावा कोई सवाल आपने नहीं पूछना बेटा, कोई बात आपने यहां पर नहीं करनी। ठीक है, तो आप इसे लिखें कि पहला काम हमारा यह है कि जैम्प में आना है, यहां इस वाले को जैम्प फॉर विंडो वाले को आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसे क्लिक करने के बाद अब आपने थोड़ा सा इंतजार करना है। थोड़ा सा इंतजार करने से क्या होगा, ये फाइल खुद ब खुद डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। जी, तो देखिएगा, पहला काम आपको क्या करना है बेटा। पहला काम ये है, यहां पर लिखते रहें ताकि आपको याद रहे बेटा। आपने यहां जैम्प फॉर विंडो को क्लिक करना है। दूसरा काम, थोड़ा सा इंतजार और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये डाउनलोड होना शुरू हो जाए आपने थोड़ा सा इंतजार करना है। जब डाउनलोडिंग आपकी कंप्लीट हो जाए, देखिए डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। जब ये कंप्लीट, मैं फिलहाल रोक रहा हूं, आपने नहीं रोकना। जब ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए तो आपने इस दूसरी वेबसाइट पर आना है। यहां पर आने के बाद डाउनलोड वर्डप्रेस को आपने क्लिक करना है। देखिए, मैं इसे क्लिक करता हूं। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, ये दूसरा भी डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप इसे भी रोक देंगे। ठीक है, ये दो काम आपने करने हैं, वहां पर एक क्लिक करना है और एक क्लिक इस वेबसाइट पर करना है। सिर्फ ये दो काम करने हैं। दो काम करने के बाद आप ज़ैम्प को इंस्टॉल करेंगे। जो पहला टूल आपने डाउनलोड किया था, उसे इंस्टॉल करने का तरीका क्या है बेटा कि उस पर डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट 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 करके फिनिश कर देंगे और उसे आप इस तरह से कंप्लीट करेंगे। जब वो अमल मुकम्मल हो जाएगा इंस्टॉलेशन का, जो कि निहायत आसान है, जैसे आपने एंटी ग्रेविटी को किया था, तो जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो इस तरह का आइकन आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगा। इस आइकन को आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहां देखिएगा, ये दो चीजें हैं, अपाची है और माई एसक्यूएल है। यहां पर स्टॉप आ रहा है, यहां पर स्टार्ट आएगा। आप दोनों को स्टार्ट कर दीजिएगा। थोड़ा सा इंतजार करके देखिएगा, जब ये ग्रीन हो जाए तो इसे मिनिमाइज कर दें। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम आपने आना है, कहां पर, सी में। सी में आने के बाद अब आपने जैम्प में आना है। ठीक है, जैम्प में आने के बाद आपने htdocs में आना है और htdocs में आपने उस वर्डप्रेस को कॉपी पेस्ट कर देना है यहां लाकर, जो आपने बाद में डाउनलोड किया था।
ठीक है, वही वाली फाइल जो आपने बाद में डाउनलोड की थी उसे आपने यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है, वो इस तरह से दिखाई देगी। ये देख लीजिए, बस यहीं तक आपने काम करना है। आज के दिन इतना काफी होगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। यहां पर आपने रुक जाना है। जब आप यहां तक कर लेंगे तो आगे का मरहला थोड़ा सा बज़ाहिर आपको पेचीदा महसूस हो सकता है, लेकिन है बहुत आसान। फिर वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा। क्योंकि अगर अभी मैं उसको साथ में लाकर पढ़ाऊंगा बेटा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आज जो क्लास का बकाया वक्त है आप लोगों का, वो आप लोग खर्च कीजिएगा इन चीजों पर, इनको डाउनलोड करने पर, इन्हें इंस्टॉल करने पर, और यहां तक उसे लाकर कॉपी पेस्ट करने तक आप ये अमल कीजिएगा, ठीक है। जब आप ये मुकम्मल कर लेंगे तो फिर मैं आपको इससे आगे का पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा पेचीदा कुछ लोगों को महसूस हो सकता है। लेकिन आप स्टूडेंट्स कितने अच्छे हैं माशाल्लाह से। रिजवान ने देखे ना, रिजवान ने कितना प्यारा काम किया है। और धीरज कुमार ने, माशाल्लाह ये मेरे अंदरूने सिंध के एक स्टूडेंट हैं, इतना प्यारा काम किया। और रिजवान ने देखें कितना अच्छा किया है, ठीक है। तो कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने आपको जो है ना वो सारी चीज ही लिख कर दे दी है कि किस किस तरह से ये सारा करना है। बल्कि खान जी ने भी बहुत अच्छा ऊपर शेयर किया हुआ है। तो ये दो तीन लड़के हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की। आमिर रजब सा, नहीं आमना रजब है, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो समझाए हैं। बहुत उम्दा माशाल्लाह। ये जो दो तीन लोग हैं इनसे मेरा जी बहुत खुश हुआ, मेरा दिल बहुत खुश हुआ। एक आमना है, मैं इनके नाम जरा नोट कर लूं। एक आमना है, और दूसरे धीरज है, और तीसरे जो है ना वो खान जी हैं। हाँ, ये तीन, और रिजवान साहब है। चार नाम है। ये चार नाम मैं अपने पास नोट कर रहा हूं। इंशाल्लाह आप लोगों को इस मेहनत के बदले में मैं जरूर कोई ना कोई इनाम दूंगा, ठीक है। इसी कोर्स में मैं याद रखूंगा आप लोगों को बेटा, तो मैं आप लोगों को कोई ना कोई इनाम जरूर दूंगा। मैं आप लोगों के नाम अपने मोबाइल, मेरा मोबाइल बंद पड़ा हुआ है मनहूस जो है ना, चार्ज नहीं है उसमें। मैं यहाँ दूसरे मोबाइल में कहीं टाइप करता हूँ इसे। जी, आप चारों को इंशाल्लाह इसी कोर्स में आगे जाकर मैं कोई खुशखबरी दूंगा, कोई अच्छा इनाम आप लोगों को दूंगा। आप लोगों ने मेहनत की है बेटा, और बहुत अच्छे तरीके से आपने ये लिखे हैं। अच्छा, इनके नाम के ऐलान के फौरन बाद अब बाकी सबने भी कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया है, और बाकियों ने भी लिखना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं इब्तिदा में इन चारों का देख चुका हूं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, और हम यहाँ जो है ना बेटा आप लोगों के सवाल ले लेते हैं, ठीक है। सवाल लेते हैं, आप लोगों के जो भी सवाल हैं क्लास से मुतालिक, कोर्स से मुतालिक, तो आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों की बेटा बेहतर रहनुमाई कर सकूं। ठीक है, मेहनत किया करें बेटा, इनाम मिलता है मेहनत के साथ ना। आप सब शौक रखते हैं माशाल्लाह से, सब पढ़ने आते हैं, इतने दिल से आते हैं। मेरा दिल करता है सबको इनाम दूं बेटा, लेकिन अगर सबको इनाम दूंगा तो मेहनत कौन करेगा, फिर मेहनत कोई भी नहीं करेगा। इसलिए इनाम सिर्फ उनको मिलेगा जिनकी मेहनत मुझे फौरी तौर पर दिखाई देगी। तो आज के दिन ये चार नाम हैं। मैं बहुत जल्द अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूं कि इन चारों को मेरी तरफ से क्या इनाम मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं सवालात की तरफ। तो बेटा आप लोगों के माइक में ऑन कर रहा हूं, आप लोगों ने प्लीज अपने माइक ऑन नहीं करने, और सिर्फ उन्होंने ही माइक ऑन करने हैं जिनका मैं नाम पुकारूंगा, ठीक है, ताकि तरतीब से सवालात पूछे जा सकें। जी, सबसे पहले सवाल मोहम्मद इरफान, आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, कल जो आपने पढ़ाया था वो क्लोन वाला पे, वहाँ वो हम लिंक पेस्ट करते हैं, उसके बाद ऑनलाइन काम करते हैं, पेस्ट इस तरह लगता है कि पैच हो गया वो। लेकिन हम्म। जब हम ऑनलाइन काम करते हैं सर, उसका वो जो चेंजेस होती है वो लोकल ड्राइव में तो चेंजेस हो रही होती हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं हो रही। हाँ, उसे काफ़ी पुल, ट्राई किया, बहुत कोशिश की सर, लेकिन नहीं हो जी रहा। जी, उसे पुश करना पड़ता है बेटा, पुल वो करना अगर होता एक है। बार रिपीट हो जाता सर। जी जी जरूर, मैं भी कर देता हूँ, मैं भी कर देता हूँ बेटा, परेशान ना हुआ करें। ये देखें, मैं यहाँ आता हूँ एंटी ग्रेविटी में, और एंटी ग्रेविटी में आने के बाद हम जब भी इस तरह का वो काम कर रहे होते हैं ना, तो तीसरे नंबर पर ये है, बस इसे याद रखिएगा, ये वाला जो ऑप्शन है ना आपके पास, ये वाला,
इसे याद रखा करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ना वो करते हैं, उसे कमिट करते हैं यहाँ पर, और कमिट करने से पहले लिख लिया करें कि ये तब्दीली आपने क्या वाकई की है, ठीक है, क्या चीज तब्दील की है, वो लिख लिया करें। फिर उसके बाद उसे कमिट पर बटन दबाया करें, तो थोड़ी देर एक मिनट इंतजार किया करें, फिर वहां चेक करें तो तब्दीली वाकई हो चुकी होगी। सर ये बिल्कुल ऐसी है, नाम चेंज करने के बाद ना यहाँ कोई चीज़ लिख भी देता हूँ कि मैंने ये चेंजेस किए हैं, और हम्म। कमेंट को प्रेस करता हूँ, उसके बाद भी सर वो नहीं हो रही ना। अच्छा, अगर जो ऐसा तरीका है आपने तो बताया था सेम वही तरीका फॉलो कर रहा हूँ मैं। जी जी, अगर ऐसा है तो आप एक काम कीजिए, आप इसको कहें एंटी ग्रेविटी को कि जैसे कल मैंने कहा था कि ये नहीं हो रहा, तो एंटी ग्रेविटी खुद ही कोड से और प्रोग्राम से उसको ठीक कर देता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो ऑटो पर भी लगा देता है, ठीक है। फिर आपको कमिट जी करना ही ठीक नहीं है सर। पड़ता और ठीक काम हो जाता है जी। अच्छा जी, ठीक है अब सर, जी, इंशाल्लाह। बहुत अब हम शुक्रिया। जी, अब हम नाम लेते हैं यहाँ, कौन है? अब्बास फहीम। जी बेटा। अब्बास, सवाल पूछिए। अब्बास का माइक तो ऑन हुआ है लेकिन आवाज हमें नहीं आ रही। तो चलें, अब्बास के बाद हम आते हैं उम्मे हबीबा। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा वाह, सवाल ये है कि मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने ना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, लेकिन मेरा वर्डप्रेस है ना वो ज़िप फाइल में इंस्टॉल हुआ है, विंडोज़ में नहीं हो रहा। तो क्या मैं ज़िप फाइल को ही मैं ज़ैम के अंदर रख दूँ? जी हाँ, आप जिप को ही ज़ैम के अंदर रख दीजिए, htdocs वाले फ़ोल्डर में, ठीक है? जी, ठीक है, शुक्रिया। जी। अच्छा जी, इससे आगे का अमल इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है? आज इस अमल को मुकम्मल करना ज़रूरी है, जो आज आपको पढ़ाया है, ये सारी चीज़ें मुकम्मल करना ज़रूरी है, और फिर आपके लिए अगला मरहला बहुत आसान हो जाएगा, जब आप यहाँ तक काम कर लेंगे। अच्छा, अब तो मैंने आप लोगों का ज़ूम लिंक भी ओपन कर दिया है। आप लोग किसी भी वक़्त यहाँ आकर इस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एक-दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। अच्छा, इनके बाद है हाफ़िज़ इरफ़ान असगर। जी बेटा, हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल वही था जो सबसे पहले वो भाई भाई ने पूछ लिया था कि जी, हम जो है वो जब ऑनलाइन चेंज करना चाहें तो वो ठीक है। नहीं उसपे ओपन नहीं हो रहा था, तो वो जी, जी, जवाब मिल ठीक गया। है। जी, ठीक है। जी, बहुत शुक्रिया सर। अब इनके बाद है हाफ़िज़ उमर फ़ारूक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सर पूछना ये था कि मैं जब क्लोन करता हूँ ना तो मेरा क्लोन बिल्कुल होता ही नहीं है। अगर आप इजाज़त दें तो आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। इसके मैंने मुमकिन है जितने भी हल हैं सारे चेक किए हैं, तो कोई भी हल नहीं आगे नहीं कर रहा उसका। जी, ठीक है। ज़रूर, ज़रूर दिखाइए। ये इधर जाकर आकर सर जब मैं इसको करता हूँ क्लोन को, तो वो जिधर हम साइड का लिंक पेस्ट करते हैं वो बिल्कुल भी शो नहीं होता। इसको 2-3 मरतबा क्लिक करता हूँ तो फिर मेरे सामने ये इस तरह आ जाता है। मैंने जीपीटी से पूछा तो जीपीटी ने ये कहा कि इधर है ना आप ये लिखो गिट, आगे गिट क्लोन लिख दो। वो मैं लिखता हूँ इसको तो वो गिट क्लोन आता ही नहीं है इसके अंदर। उसने मुझे ये कहा कि आप इसके अंदर फिर ये करें कि गिट हब को डाउनलोड कर लें। मैंने गिट हब को भी डाउनलोड करके इसको इसके साथ लिंक किया था, तो उसने वो भी इस तरह नहीं किया। मैंने बल्कि वो सारी जो जितनी कन्वर्सेशन हुई थी उसके साथ मेरी जीपीटी के साथ वो मैंने आपको भेजी भी थी कि इसको ज़रा इस तरह थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। एक और भी कई साथी हैं इस तरह, उनके पास भी ये काम नहीं कर रहा।
आपका माइक ऑन है लेकिन लगता है सर जी 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 मेरा माइक ऑफ था, माजरत के साथ मैं जवाब दे रहा था लेकिन माइक ऑफ था। तो मैंने कहा कि मैं कल इसके मुतबादिल टूल्स आपको पढ़ा देता हूँ जो लाइव अपडेट को कबूल भी करें और जहां पर आपको अपलोड करना आसान भी हो। ठीक है जी ठीक है सर। जी जी, ताकि बहुत से लोगों की जो ये परेशानी है, ये अजीब जी गरीब परेशानी ही खत्म हो जाए। ठीक है जी ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया। जी इंशाल्लाह। अच्छा जी, इनके बाद है यहाँ पर तकीउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जिस दिन आपने गूगल एंटी ग्रेविटी जब पढ़ाई थी, मतलब जो क्लास थी हमारी, जी तो सर उसमें मुझे थोड़ी समझ तो आ गई थी, मतलब मुझे बेटा, कोडिंग के बारे में आपके पास मेरे पास नहीं है उसका जी। किसका माइक है? मैंने 500 उठाया था पहले वहां से। नहीं मेरी माइक नहीं है। उठाया ना, अब्बू ने उठाया। मजीद अगर किसी को जिस दिन आपने हमें गूगल एंटी ग्रेविटी के बारे में बताया था, तो जी उससे पहले तो मुझे कोडिंग के बारे में बिल्कुल भी कुछ मालूम नहीं था। जी तो उसके बाद मतलब जिस दिन आपने हमें एक्सटेंशन बनानी सिखाई, तो फिर उसी दिन मैंने मतलब थोड़ी बहुत कोशिश करके पीपीटी वगैरह और जेमिनाई वगैरह से मदद लेकर 2 मुकम्मल सॉफ्टवेयर में बना चुका हूँ उससे जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, जी सर। बेहतरीन तो बहुत है। एक मतलब वो ट्रैवल एजेंसी के मतलब अकाउंटिंग के बारे में है, मतलब अकाउंट मैनेजमेंट के बारे में, और दूसरी मैंने जो फीस मैनेजमेंट जो होती है स्कूल की, उसके बारे में बनाई है मतलब। मगर वो मतलब लाइव करने का तरीका तो मुझे नहीं आया फिलहाल। मतलब मेरे अपने पास लोकल होस्ट में मतलब चल रहा है। तो मतलब नोट डॉट जी एस और मोनोगो डीबी नाम की कोई 2 सॉफ्टवेयर थे, वो इंस्टॉल करके मतलब इस तरीके से मैंने वो उन्हें रन कर दिए हैं तकरीबन। बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन आपको एक बात पता है, जी सर। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें बनाई हैं और मैं इनको देखूंगा भी ज़रूर। लेकिन आप मतलब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि मतलब बहुत मतलब ही होता है, और जब भी कोई इंसान मतलब की बात करता है और बगैर किसी मतलब के करता है तो उसकी तलब दिखाई देती है कि मतलब से उसको कितनी बड़ी तलब है। मतलबियों की तलब से खुद को दूर रखें, नहीं तो आपकी तलब जो है ना, वो मतलबियों की तलब के नज़र हो जाएगी और दुनिया में मतलबी भी आप ही कहलाएंगे, जबकि मतलबी आपका फ़ायदा उठाकर चले जाएंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। समझ मुझे नहीं है, ये शुक्रिया आपने अदा किया, अब मैं क्या कहूँ बेटा। बहरहाल आपने जो 2 टूल्स बनाए हैं उनको जी मैं ज़रूर देखूंगा इंशाल्लाह। आप ग्रुप में भी उनको ज़रूर शेयर कीजिए, और आने वाले दिनों में चूंकि क्लासेस कम होंगी, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, और जी हम हफ्ते में 3 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन काम चेक करेंगे, होमवर्क चेक करेंगे, और वो हमारी मजबूरी होगी। मजबूरी इस तरह होगी कि अगर हम काम चेक नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे, हमें पता नहीं होगा कि आगे करना क्या है। तो एक दिन क्लास, दूसरे दिन क्लास, फिर 1-2 दिन काम चेक करना, इस तरतीब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो जी और आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा दी जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा काम करने वाले हैं आप लोग कि आपने अभी सोचा भी नहीं होगा, आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ठीक है? जी बहुत जी बड़ा काम है जो आगे जाकर आप लोग करने वाले हैं। तो जी। ठीक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकुम। अच्छा जी, अब यहाँ है जहांजेब। जी जहांजेब। और ये अस्सलाम अस्सलाम सलाम क्या ठीक ठाक से ठीक है। इस तरह का काम करके किस तरह की का मजा आता है, मतलब बहुत मजा आ रहा है। मैं क्या कहूँ आपको, ये खुशी मुझे पहले कभी नहीं महसूस हुई। अच्छा जी, आमना रजब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो कल परसों आपने बताया था ना कि किस तरह हम लाइव जो है वो उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। तो सर जब वो ब्रांच वाला आइकन है उस पर क्लिक करती हूँ ना, तो उसमें वो कहते हैं कि इंस्टॉल करेंगे गिटहब को। तो सर आपने जो स्टेप्स करवाए थे उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब कि
इंस्टॉल नहीं करना पड़ता था गिटहब को? नहीं, गिटहब को डेस्कटॉप पर इंस्टॉल भी किया जाता है, मैंने बताया भी था इस हवाले से। लेकिन कोई बात नहीं, आप उस हवाले से परेशान ना हो। मैं गिटहब का मुतबादिल कल पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इसे आप लोग डील नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इसका मुतबादिल आपको कल पढ़ाने वाला हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू सर। जी जी, उज़ैर सवाल पूछिए। सर मेरा वही सवाल था कि हम एक दफ़ा अगर उसको डिप्लॉय कर लेते हैं तो उसके बाद कैसे चेंजेस करेंगे? वो जो आप कह रहे हैं कल हम पढ़ा दूंगा कल मैं। नहीं, पढ़ा तो मैं चुका हूँ बेटा, अगर आप लोगों से हो नहीं रहा तो फिर कोई मुतबादिल तरीका पढ़ा दो। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा जी। जी, अब यहाँ पर है अदनान इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये जानना है कि एंटी ग्रेविटी की जो लिमिट होती है सर वो कितनी होती है? यकीन क्योंकि आज मैं कीजिए। सर आज मैं वर्क कर रहा था तो उसमें वो मुझे कहता है कि आप अपनी लिमिट रीच कर चुके हैं। जी, तो आप परेशान हुए फिर उसके बाद? जी सर, काफ़ी परेशान हुआ, फिर वर्क छोड़ दिया फिर मैंने आज के लिए। हाँ, देखा, यही होती है एक नालायक इंसान की निशानी। आपने काम करते-करते काम छोड़ दिया जब उसने कहा लिमिट पूरी हो गई, जबकि मैं आप लोगों को बिज़नेस अकाउंट फ्री में हासिल करने का तरीका पढ़ा चुका हूँ, और वहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 मिनट में फ्री अकाउंट बिज़नेस वाला बनाया जा सकता है, जिसे एंटी ग्रेविटी से लिंक किया जा सकता है। एक्चुअली सर वो ना मैंने बचा के रखा हुआ था क्योंकि ये वाली पूरा हो जाएगा ना हाँ, मंथ, वो क्या अगले बात मंथ के है। लिए बचा के रखा हुआ था। वो एक बंदा था, उसके घर चोरी हो गई। तो जब चोर चले गए तो उसके दोस्त ने आके ताज़ियत की। उसने कहा कि यार आपके यहाँ चोरी हुई। तो उसने कहा कि आपके पास बंदूकें तो थी? तो उसने कहा हाँ, मैंने बड़ी मुश्किल से छुपा के रखी, शुक्र है वो नहीं ले गए। तो असल में उसने बंदूकें बचा के रखी हुई थी। तो आपने भी आईडी बचा के रखी हुई है और सोच रहे हैं कि मैं सर से कहूंगा कि सर मेरी आईडी खत्म हो गई थी, लिमिट खत्म हो गई थी, तो मैं बहुत परेशान हुआ। मतलब बचा के किसके लिए? क़यामत वाले दिन में आपने उसका इस्तेमाल करना था, या नामा अमाल में दिखाना था कि या अल्लाह मैंने इस आईडी को इस्तेमाल नहीं किया था। हाँ, नहीं मतलब सर, वैसे उस पे सर रीसेट का टाइम आ रहा था कि शाम को 8 बजे के बाद जो है ना रीसेट हो जाएगा। नहीं, तो अगर आप चेंज करते तो नुकसान क्या होता, मुझे ये बताएं। जी सर, कोई नुकसान नहीं होना था। हाँ, तो फिर और सर मतलब दूसरा आप। मुझे जी, जी। अच्छा, जी जी। सर दूसरा वर्सल पे सर मालूम करना था कि सर इसमें जो है इसका जो सर्वर है वो रिफ्रेश हो जाता है सर, अगर कोई डाटा हम सेव कर रहे हैं उस पे वेबसाइट लाइव करके,